गांव की चाय की दुकान, गांव की हल्की ठंडी सुबह। हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। कच्ची सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी है। किसान खेतों की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग कुएं से पानी भर रहे हैं। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी चाय की दुकान नजर आती है, जिस पर लकड़ी का बोर्ड लगा है, रामलाल की चाय, जहां स्वाद में ईमानदारी है। हर गांव की अपनी पहचान होती है। इस गांव की पहचान थी रामलाल की चाय। रामलाल, करीब 50 साल का एक साधारण लेकिन ईमानदार व्यक्ति, दुकान के बाहर चाय बना रहा है। उसकी मुस्कान और उसकी चाय दोनों ही गांव के लोगों को सुकून देती हैं। उसकी दुकान बड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ हर तबके के लोग आते हैं। किसान, मजदूर, शिक्षक, व्यापारी और गांव के बुजुर्ग। रामलाल हंसते हुए, लो भैया, गर्मा गर्म चाय, अब बताओ गांव में क्या चल रहा है। गांव के लोग चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति, खेती और दुनिया भर की बातें करते हैं। रामलाल किसी से बहस नहीं करता, बस सबकी सुनता है और मुस्कुराता रहता है। उसकी सादगी ही उसकी पहचान है। तभी गांव के सबसे अमीर आदमी, गोपाल दास, अपनी गाड़ी से उतरते हैं। वे हमेशा की तरह बहुत जल्दी में हैं। उनके हाथ में एक काले रंग का बैग है, जो भारी लगता है। वे दुकान पर आते हैं और जल्दी से चाय का ऑर्डर देते हैं। गोपाल दास जल्दी में फ़ोन पर बात करते हुए, हाँ हाँ, मैं बस बैंक जा रहा हूँ, बड़ी रकम है, ध्यान रखना पड़ेगा। रामलाल चाय बनाकर उनके सामने रख देता है। गोपाल दास चाय पीते पीते जल्दी में उठते हैं और बैग वहीं भूल जाते हैं। वह गाड़ी में बैठते हैं और तेज़ी से चले जाते हैं। किसी का ध्यान नहीं जाता कि बैग दुकान में ही रह गया है। रामलाल दुकान की सफाई कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र बैग पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखता है। बैग थोड़ा खुला हुआ है और अंदर नोटों की गड्डियाँ चमक रही हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि लाखों रुपए हैं। रामलाल आश्चर्य से, खुद से, अरे, ये तो गोपाल बाबू का बैग है, लगता है जल्दबाजी में भूल गए। तभी उसका दोस्त रमेश दुकान पर आता है। वह बैग देखकर चौंक जाता है। रमेश, अरे रामलाल, ये क्या है। रामलाल, गोपाल बाबू का बैग है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। रमेश हैरान होकर, इतने पैसे, अगर तेरी किस्मत अच्छी है तो रख ले भाई, तेरा भी भला हो जाएगा। रामलाल गंभीर होकर, नहीं रमेश, यह मेरा पैसा नहीं है, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ही असली सुख देता है। रमेश कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है। उसे रामलाल की ईमानदारी पर गर्व महसूस होता है। रमेश, भाई, तू सच में बड़ा नेकदिल आदमी है। आज के ज़माने में ऐसा कौन करता है। रामलाल, अगर हम छोटे छोटे मौक़ों पर भी बेईमानी करेंगे तो ज़िंदगी में कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। गांव में यह खबर फैल जाती है कि रामलाल को गोपाल दास का बैग मिला है, जिसमें लाखों रुपए हैं। कुछ लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उसे मूर्ख समझ रहे हैं। कुछ लोग उसे उकसाने की कोशिश करते हैं। गांव का एक आदमी, रामलाल, तुझे क्या मिला इतने ईमानदार बनकर। अगर यह पैसे तू रख लेता तो तेरी दुकान बड़ी हो जाती, तेरा परिवार खुशहाल हो जाता। रामलाल मुस्कुराते हुए, दुकान तो बड़ी हो जाती, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा मुझे कोसती। दूसरी ओर कुछ लालची लोग रामलाल को फंसाने की साजिश भी रच रहे होते हैं। गांव का एक भ्रष्ट आदमी, हरिप्रसाद, जो खुद कई बार धोखाधड़ी कर चुका है, चाहता है कि रामलाल बदनाम हो जाए। वह अफवाह फैलाता है कि रामलाल ने बैग से कुछ पैसे रख लिए हैं। हरिप्रसाद गांव के लोगों से, अरे भाई, कौन देख रहा है कि उसने पूरे पैसे लौटाए या नहीं। हो सकता है उसने कुछ रख लिए हों। गांव में लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ रामलाल की ईमानदारी पर विश्वास करते हैं तो कुछ उस पर शक करने लगते हैं। रामलाल इस अफवाह से दुखी होता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह तय करता है कि वह बैग खुद गोपाल दास को लौटाएगा और सबको सच्चाई दिखाएगा। रामलाल की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब गोपाल दास को यह अफवाह पता चलती है कि रामलाल ने बैग से कुछ पैसे गायब कर दिए हैं। गोपाल दास गुस्से में गांव के चौपाल में, रामलाल, तुम इतने शरीफ बनते हो, लेकिन यह बताओ, क्या सच में पूरे पैसे लौटाए या कुछ रख लिए। गांव के लोग रामलाल की तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग उसके समर्थन में आते हैं तो कुछ गोपाल दास की बात पर शक करने लगते हैं। हरिप्रसाद,
जो पहले से ही रामलाल को बदनाम करना चाहता था, मौके का फायदा उठाता है। हरिप्रसाद, अरे गोपाल बाबू, मैं तो पहले ही कह रहा था, कौन जानता है कि पूरे पैसे हैं या नहीं। रामलाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह शांत रहता है। वह गोपाल दास से कहता है, रामलाल, बाबूजी, यह लीजिए आपका बैग, आप खुद गिन लीजिए। गोपालदास बैग खोलकर पैसे गिनते हैं और पाते हैं कि एक भी रुपया गायब नहीं है। वह शर्मिंदा हो जाते हैं और रामलाल से माफ़ी मांगते हैं। गोपालदास, मुझे माफ़ कर दो रामलाल, मैंने तुम पर शक किया, जबकि तुम सबसे ईमानदार इंसान हो। हरिप्रसाद और उसके जैसे दूसरे लोग चुप हो जाते हैं। गांव के लोग रामलाल की ईमानदारी को सलाम करते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अभी भी रामलाल को गिराने की योजना बना रहे हैं। हरिप्रसाद और उसके साथी यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि रामलाल अब गांव में एक आदर्श बन चुका है। वे सोचते हैं कि अगर उसकी दुकान ज्यादा चलने लगी तो गांव के बाकी व्यापारियों का धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वे एक नई चाल चलते हैं। वे गोपाल दास को भड़काते हैं कि रामलाल को इनाम देने के बजाय उसकी दुकान बंद करवा दो, ताकि उसकी ईमानदारी का ज्यादा प्रचार न हो। गोपाल दास, जो थोड़ा घमंडी स्वभाव का है, इस बात पर विचार करने लगता है। हरिप्रसाद गोपाल दास से, सोचिए बाबूजी, अगर हर कोई इतना ईमानदार बनने लगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। गरीब आदमी को उसकी औकात में ही रहना चाहिए। गोपाल दास सोच में पड़ जाते हैं। अगली सुबह गांव के पंचायत में यह घोषणा होती है कि रामलाल की दुकान सरकारी जमीन पर बनी है और उसे हटाना पड़ेगा। यह खबर सुनकर गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अब रामलाल के पास दो रास्ते हैं, या तो वह इन ताकतवर लोगों के सामने झुक जाए या फिर अपने हक के लिए लड़े। रामलाल दुकान हटाने के आदेश के खिलाफ पंचायत में अपील करता है, लेकिन वहां पहले से ही गोपाल दास और हरिप्रसाद की पकड़ मजबूत होती है। वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ गांव के ईमानदार लोग उसका समर्थन करने के लिए आगे आते हैं। गांव के बुजुर्ग माधो काका, रामलाल, तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। तेरी ईमानदारी इस गांव की पहचान है और हम इसे मिटने नहीं देंगे। धीरे धीरे पूरा गांव दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वे लोग जो सच्चाई और ईमानदारी का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वे लोग जो ताकतवर लोगों के साथ खड़े हैं। गांव में एक बड़ा टकराव होने वाला है। रामलाल की दुकान को बंद करवाने की खबर धीरे धीरे पूरे जिले में फैल रही थी। इसी बीच एक युवा पत्रकार अभय मिश्रा गांव में आता है। अभय एक ईमानदार और निडर पत्रकार है, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। अब गांव में आता है और सीधे रामलाल की दुकान पर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि गांव के कई लोग चिंता में हैं। अभय, कैमरा ऑन करते हुए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय मिश्रा और आज मैं आपको दिखाने आया हूं कि कैसे एक ईमानदार चाय वाला, जो पूरी ईमानदारी से जीवन यापन कर रहा था, भ्रष्ट लोगों की साजिश का शिकार हो रहा है। गांव के लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगते हैं। कुछ लोग रामलाल के समर्थन में अपनी बात कहते हैं, तो कुछ डर की वजह से चुप रहते हैं। तभी हरिप्रसाद और उसके आदमी आते हैं और पत्रकार को धमकाने की कोशिश करते हैं। हरिप्रसाद, ए पत्रकार बाबू, ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ के मामले में टांग मत अड़ाओ, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभय मुस्कुराता है और कहता है, अभय, सच को दबाने के जितने भी तरीके अपनाओ, पर याद रखना कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अब पत्रकार की रिपोर्टिंग गांव से बाहर निकलकर शहर तक पहुंचने वाली थी, लेकिन क्या भ्रष्ट ताकतें उसे रोक पाएंगी? इसी बीच गांव की एक साहसी महिला, सुमित्रा दीदी, इस लड़ाई में आगे आती हैं। वे गांव की महिलाओं के हक के लिए लड़ती रही हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रामलाल पर अन्याय हो रहा है, तो वे अपने समूह के साथ पंचायत में पहुंचती हैं। सुमित्रा दीदी, ये कैसा न्याय है? एक आदमी जिसने हमेशा ईमानदारी से काम किया, आज उसी की रोजी रोटी छीनी जा रही है। गांव की कई महिलाएं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं और पंचायत में विरोध दर्ज कराती हैं, लेकिन हरिप्रसाद और गोपाल दास उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। हरिप्रसाद गुस्से में, औरतों को घर में रहना चाहिए, पंचायत के मामलों में मत बोलो। लेकिन सुमित्रा दीदी डटकर खड़ी हो जाती हैं। वे जोर से कहती हैं, सुमित्रा दीदी, जब अन्याय हो रहा हो तो चुप रहना सबसे बड़ा पाप है। गांव की बाकी महिलाएं भी आवाज उठाने लगती हैं। अब मामला और भी तूल पकड़ रहा था। दूसरी ओर भ्रष्ट अफसर और गुंडे इस आंदोलन को कुचलने की साजिश कर रहे थे। अगले दिन गांव में एक भ्रष्ट सरकारी अधिकारी
राजीव सिंह आता है। उसे हरिप्रसाद और गोपालदास ने रिश्वत देकर बुलाया है ताकि रामलाल की दुकान को तुरंत गिराया जा सके। वह रामलाल को बुलाकर धमकी देता है। राजीव सिंह घमंड से, देखो रामलाल, तुम गरीब आदमी हो, ज्यादा चतुराई मत दिखाओ। अगर अपनी दुकान बचानी है तो हमें मोटी रकम दो, वरना बुलडोजर आ जाएगा। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। गांव के कई लोग अब उसके समर्थन में आ चुके हैं। वे चिल्लाते हैं, अन्याय नहीं सहेंगे, रामलाल के साथ हैं। अब यह मामला बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था। लेकिन क्या गांव के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत पाएंगे? क्या रामलाल की दुकान बच पाएगी? रामलाल की दुकान को बचाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो चुका था। महिलाएं, किसान, मजदूर और युवा सभी पंचायत के सामने प्रदर्शन करने लगे। सुमित्रा दीदी आवाज उठाते हुए, हम अपनी रोजी रोटी किसी भ्रष्ट अफसर के इशारे पर बर्बाद नहीं होने देंगे। पत्रकार अभय मिश्रा इस पूरे मामले की रिपोर्टिंग कर रहा था। उसकी खबरें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर वायरल होने लगीं। धीरे धीरे पूरे जिले में रामलाल की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उधर भ्रष्ट अधिकारी राजीव सिंह, हरिप्रसाद गुस्से में, रामलाल, अगर तूने विरोध बंद नहीं किया तो तुझे और तेरे परिवार को बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन अब रामलाल डरने वाला नहीं था। वह कहता है, रामलाल दृढ़ता से, अब बस जितना अन्याय सह सकता था सह लिया, अब मैं लड़ूंगा। अभय मिश्रा अपनी रिपोर्ट को जिले के कलेक्टर और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सफल हो जाता है। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है और भ्रष्ट अधिकारी राजीव सिंह कोयमा से शेजादियों को निलंबित कर देती है। उधर पुलिस गांव में पहुंचती है और हरिप्रसाद व गोपालदास को गिरफ्तार कर लेती है। उन पर भ्रष्टाचार और धमकी देने के आरोप लगते हैं। आज है पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होते हैं। सुमित्रा दीदी, हमारी एकता ने दिखा दिया कि सच्चाई की हमेशा जय, इसका हमेशा जीत होती है। और गांव के लोग नारे लगाने लगते हैं, ईमानदारी जिंदाबाद, अन्याय का नाश हो। रामलाल की दुकान अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। पत्रकार अभय मिश्रा ने उसकी कहानी पूरे देश को बताई थी। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आने लगे। सरकार ने घोषणा की कि रामलाल की दुकान को ईमानदारी की मिसाल के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उसे सरकारी सहायता दी जाएगी। अब गांव के युवा भी रामलाल से प्रेरित होकर अपने जीवन में ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझने लगे थे। रामलाल की दुकान के बाहर एक नया बोर्ड लगाए, रामलाल की चाय, जहां स्वाद में ईमानदारी है। गांव के लोग ताली बजाते हैं। कहानी का अंत एक महत्वपूर्ण सीख के साथ होता है। ईमानदारी कभी हारती नहीं, बल्कि समय के साथ उसकी चमक और बढ़ती जाती है।